हेलो एवरीवन, मार्केट यात्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट रुक्मिणी साहा। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है दैट हेल्प्स यू प्रेडिक्ट द प्राइस मूवमेंट इन द मार्केट और इस स्ट्रैटेजी का नाम है प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में कि ये क्या है एंड हाउ दिस कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड। सो फॉर ऑल दैट, लेट्स वेलकम अमर जी। Thank you, Rukmini, and welcome friends to this episode. वेलकम अमर जी। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड एज यूजुअल बेल आइकन पर क्लिक किया है ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो अमर सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि ये जो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है ये एग्जैक्टली क्या है एंड लाइक आप अगर थोड़ा सा ऐसे सिंपल टर्म्स में अगर हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। या जरूर, व्हाई नॉट। तो प्राइस एक्शन जो स्ट्रैटेजी है वो पिछले कुछ सालों में मैं कहूँ तो इसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है। बिकॉज होता क्या है कि मार्केट्स में जो ट्रेडर्स आते हैं वो नए नए टेक्निक्स, नए नए तरीके, नए नए इंडिकेटर्स को ट्राई करते हैं एंड देन दे स्टिक टू सम इंडिकेटर व्हिच गिव्स देम गुड रिजल्ट्स। तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है ये बेसिकली इज अ वेरी, आई वुड से, यू कैन से अ सिंपल एज वेल एज अ कॉम्प्लेक्स। मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ साथ में, बिकॉज इसमें जो है जो ट्रेडर्स हैं वो प्राइस जो है मेन प्राइमरी डेटा है उसी को यूज करते हैं मेजरली, और वो उसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज नहीं करते। तो वो प्राइस पैटर्न्स को देखते हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को देखते हैं, जहां ब्रेकआउट्स हो रहा है वहां देखते हैं, और वो प्योरली एंड प्योरली प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक करके और फिर डिसीजन लेते हैं व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। तो ये इसमें क्या होता है कि देयर आर सम बुलिश पैटर्न्स, देयर आर सम बेरिश पैटर्न्स, देयर आर मेजर डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स उनको कहते हैं। तो उसको वो ट्रैक करते हैं रियल टाइम। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन में क्या है कि प्राइस इज द वन थिंग दैट यू आर लुकिंग एट। जब आप टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं तो यू आर लुकिंग एट द आउटपुट ऑफ द इंडिकेटर। इंडिकेटर की जो वैल्यू आती है उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन में आप प्राइस को देख रहे हैं रियल टाइम एंड यू डिसाइड। तो ये एक एडवांटेज है और काफी पॉपुलर भी है, बट इसे लोग बहुत सिंपल समझते हैं। आई विल नॉट से इट्स वेरी सिंपल, बट यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एंड रिवॉर्डिंग वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट्स। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो काफी जो है वो इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, और जो नए ट्रेडर्स हैं, जो इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, वो भी कोशिश करते हैं इसको सीखना, बिकॉज दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी टू हैव so that it can aid you take some very good decisions in the market. That was very interesting. Like I like how you explained कि ये simple है, complicated है, and I feel कि ये काफी interesting भी है, right? So that's very nice. So that brings me to my next question, Amar ji, कि how is this strategy different from technical analysis via indicators? Like ये difference अगर आप थोड़ा बोले तो। तो जैसा मैंने कहा पहले कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो भी काफी पॉपुलर हैं, और उनमें भी ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, नॉन ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, ऑसिलेटर्स होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है। मैं बोलूंगा कम से कम मिनिमम 200-300 टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। तो क्या होता है, बहुत ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं और वो ज्यादा एनालिसिस में घुस जाते हैं, देन दे आर नॉट एबल टू टेक राइट डिसीजन, बिकॉज आप बहुत 8, 10, 15, 20 इंडिकेटर्स देखते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता है। जब आप इंडिकेटर्स देखते हैं तो 2-3 देखिए। प्राइस एक्शन में क्या है, इट इज वेरी क्लियर कि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं। एंड इफ यू आर लुकिंग एट रियल टाइम प्राइस और यू आर लुकिंग एट एंड ऑफ डे चार्ट, तो आप प्राइस देख रहे हैं पहली बार। दूसरी बात है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि कहाँ चार्ट्स पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि कहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब कहाँ बाइंग हो रही है, जिसे आप बोल सकते हैं डिमांड जोन है। उसी तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि कहाँ जो है वो सेलिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आपको ये जोन्स काफी क्लियरली प्राइस एक्शन में दिखते हैं। और प्राइस एक्शन में चीज और क्या रहता है कि चार्ट्स, मैंने कहा ना कि इट इज अ वेरी नाइस सेइंग कि ब्यूटी लाइज इन द सिंप्लिसिटी। तो यदि आप चार्ट्स को बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं तो भी आप बहुत कुछ देख सकते हैं, जो बहुत लोग बहुत इंडिकेटर्स लगा के भी नहीं देख पाते।
तो टेक्निकल जब आप चार्ट में टेक्निकल चार्ट्स पे जब आप प्राइस एक्शन को देखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप मेजर सपोर्ट जोन, सपोर्ट लेवल्स को, रेजिस्टेंस लेवल्स को, प्रीवियस सपोर्ट को, प्रीवियस रेजिस्टेंस को, ये सब को देखते हैं और आप इसके साथ क्या करते हैं, वॉल्यूम एक जो सेकेंडरी इंडिकेटर है उसे आप अप्लाई करते हैं प्राइस एक्शन में काफी। तो वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम यदि इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी साथ में इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। और यदि प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, सो दैट मीन्स यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द प्राइस राइज। तो जो प्राइस एक्शन जो ट्रेडर्स है, स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, दे नॉट ओनली लुक एट द प्राइस, दे आल्सो एड वॉल्यूम एज अ इंडिकेटर। तो उससे जो कंफर्मेशन मिलती है उससे आपकी सक्सेस और प्रोबेबिलिटी जो बढ़ जाती है। तो इसमें आप क्या करते हैं, जैसा मैंने कहा कि आप हॉरिजॉन्टल जैसे रेक्टेंगल्स की तरह आप इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स बना सकते हैं। तो नीचे सपोर्ट हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस, वो ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम्स पे हो रहा है तो वहां ट्रेड ले सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस कोई टॉप है उसका ब्रेकआउट हो रहा है तो आप वहां देख सकते हैं, या सपोर्ट पे आके कोई मेजर सपोर्ट पे मूव कर रहा है आप तो वहां देख सकते हैं। तो प्राइस एक्शन इज अ वेरी गुड टेक्निक। हाँ, ये जरूर है कि इससे लोग जो है वो मतलब समझने में उनको समय लगता है और कुछ लोग बहुत आसान समझते हैं जैसा मैंने कहा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू बी कंफर्टेबल। सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर यू कंफर्टेबल विद। इफ यू आर कंफर्टेबल wielding a sword, wield a sword, then don't go for a gun. तो उसी तरह से इफ यू आर कंफर्टेबल विद सम इंडिकेटर्स, इफ यू आर कंफर्टेबल विद लाइक मूविंग एवरेज, यू आर कंफर्टेबल विद स्टोकेस्टिक्स, तो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। अल्टीमेटली हम लोग कोई भी चीज क्यों चेंज करते हैं, फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो आप यदि करेंटली टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, वो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो आप देख सकते हैं। यदि प्राइस एक्शन आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं देन नथिंग लाइक इट, बट इट इज अ वेरी रेलेवेंट, प्रैक्टिकल, यूजफुल एंड पॉपुलर एंड एट द सेम टाइम रियल टाइम टूल, इसे प्राइस एक्शन कहते हैं, क्योंकि ये प्राइस के एक्शन को चेक कर रहा है रियल टाइम और आपको उसके हिसाब से वो गाइडेंस दे रहा है। सो इट गिव्स यू एन एज आल्सो कंपेयर्ड टू यूजिंग टेक्निकल। Sure, Amar sir. I think it obviously does give you an edge because you're seeing it in real time. So, Amar sir, मेरा next question ये होगा कि अगर आप कोई price action strategy suggest कर सकते हैं हमारे viewers को that they should consider while trading, अगर ऐसा कुछ है तो अब जरूर। तो जब आप प्राइस एक्शन यूज करते हैं तो सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि यदि आप एक स्ट्रैटेजी को भी अच्छे तरीके से समझते हैं और उसे ही इंप्लीमेंट करते हैं रादर देन गोइंग फॉर 100 स्ट्रैटेजीज, वन स्ट्रैटेजी इज अ बेटर ऑप्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे डबल टॉप्स है, जहां वो टेक्निकल में डबल टॉप्स मतलब दो टॉप बन रहे हैं सेम लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल उसे कहते हैं, या डबल बॉटम्स बन रहा है, या फिर एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है वो बन रहा है विच इज अ बेरिश पैटर्न, फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है विच इज अ बुलिश पैटर्न। तो ये सब ज्यादा नहीं, आप तीन चार पैटर्न्स जो हैं, आप शुरू में डबल टॉप डबल बॉटम भी देख सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज वेर यू कैन आइडेंटिफाई, और वहां आप बाइंग अपॉर्चुनिटी और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं प्राइस एक्शन के थ्रू। और बेस्ट पार्ट क्या है कि प्राइस एक्शन में यू कैन हैव योर स्टॉप लॉस वेरी स्मॉल। तो आप जो प्रीवियस टॉप है उसके थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस एक लगा सकते हैं, एंड यू हैव अ टारगेट आल्सो ऑन द डाउन साइड। तो ये एक एडवांटेज आपको जब आप डबल टॉप डबल बॉटम्स या ट्रिपल टॉप्स ट्रिपल बॉटम्स थोड़ा रेयर है फॉर्मेशन में, तो इसलिए आप डबल टॉप डबल बॉटम से शुरू कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को देख सकते हैं जो इस तरह से बनता है, और साथ में आप यदि जैपनीज कैंडल स्टिक्स के दो चार पैटर्न्स हैं वो आप यदि समझे, हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोगों ने जैपनीज कैंडल स्टिक्स के बारे में बात की है, तो वहां आप हैमर फॉर्मेशन हो या फिर शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हो या बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हो या बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न हो, ये सब तीन चार पैटर्न्स भी आप देखते हैं और मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास ये बन रहा है, सो दैट गिव्स यू एन एज एज कंपेयर टू अदर ट्रेडर्स। मतलब क्या होता है, प्राइस एक्शन में एक एडवांटेज क्या रहती है, योर एंट्री कैन बी फास्टर एज कंपेयर टू अदर ट्रेडर्स, बिकॉज वो फिर क्या है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जब वो वैल्यू देते हैं और उसके बाद वो लेते हैं, तो प्राइस एक्शन में यू गेट अ फास्टर एंट्री एंड एग्जिट, सो दैट्स एन एडवांटेज। और प्राइस एक्शन में आप ट्रेंड लाइंस भी यूज कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन इज समथिंग विच इज
यदि आप लोअर जो बॉटम्स हैं उसको आप मतलब कनेक्ट कर सकते हैं और उसी तरह से जो लोअर टॉप्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं फॉर रेजिस्टेंस लेवल्स, तो आपको एक अर्ली वार्निंग मिल सकता है, अर्ली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये सब कुछ बेसिक टूल्स, हाँ, लेकिन जरूर मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप प्राइस एक्शन यूज करते हैं, तो यदि आप स्टॉक्स में यूज करते हैं तो यू शुड यूज वॉल्यूम। यदि आप डेरिवेटिव्स में यूज करते हैं तो यू शुड डेफिनेटली लुक एट द ओपन इंटरेस्ट, बिकॉज क्या होता है कि ट्रेंड आपका है पर वो ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितनी है वो आपको जो है वो वॉल्यूम या फिर ओपन इंटरेस्ट ये दोनों बताएंगे। इसलिए आप यदि वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट को भी देख रहे हैं और प्राइस को भी समझ रहे हैं, देन यू हैव द मिक्स ऑफ ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। तो ये सब जो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि आप गो स्लो एंड स्टेडी, गेट कंफर्टेबल विद वन स्ट्रैटेजी। यदि आपको एक स्ट्रैटेजी समझने में ही यदि 15 दिन महीने जाते हैं, डोंट वरी, आपके पास फिर भी 12 महीने हैं, आपके पास 120 महीने हैं और 240 महीने, तो यू हैव गॉट टाइम एट योर डिस्पोजल। बट स्पेंड सम टाइम विद वन स्ट्रैटेजी, गेट कंफर्टेबल। बट ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि प्राइस एक्शन इज अ वेरी powerful yet simple, we make it complex but yet simple and very powerful real time trading strategy जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। That was very useful, and obviously it helps me with a lot of knowledge on this strategy as well. So my last question is कि अमर जी, आपको क्यों लगता है कि ये strategy traders में इतना popular है? Like why is it so? क्योंकि मैं क्या देखता हूं कि जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है उसे ट्रेडर्स जो है वो मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स और इंडाइसेस में यूज करते हैं। तो इंडेक्स की मैं बात करूं तो चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर स्टॉक्स की मैं बात करूं तो जो मेजर 100-200 जो स्टॉक्स हैं एक्सचेंज पे, उनमें मेजर लिक्विडिटी है। तो प्राइस एक्शन में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप ये स्ट्रेटजी उन्हीं स्टॉक्स में अप्लाई करें। इंडेक्स तो बहुत लिक्विड है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में आप उन्हीं स्टॉक्स में अप्लाई करें विच आर हाईली लिक्विड, वेयर यू कैन एंटर एंड एग्जिट वेरी फास्ट, और जिसमें ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, then this strategy works better. And at the same time, don't try to apply it to less liquid stocks. अरे इसमें क्यों नहीं काम कर रहा, because the stock is less liquid, मतलब कि वहां पार्टिसिपेंट्स कम है। आपको क्या चाहिए, आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जहां hundreds and thousands of market participants आ रहे हैं और जा रहे हैं, that also within a very short span of time। तो वहां टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड। थैंक यू सो मच अमर जी। मतलब आपकी वजह से आज आई थिंक हमें काफी नॉलेज मिला ऑन दिस प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। Don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon to never miss an update from us. So that's it for today's episode. This is Rukmini Saha signing off. Thank you so much for joining in today, and thank you so much Amar ji. Yeah, thank you everyone. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.